हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई अब 2 दिन का वीकेंड है, मार्केट किस तरीके से आपको ट्रेड दे सकता है, कहां पर किस लेवल पे आपको गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या कितने लॉट से मतलब क्या कहां पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप गैप अप लेने जा रहे हैं मार्केट में तो बहुत इंपॉर्टेंट किस लेवल पर आप प्लान करें। ओके, और अगर आप सोच रहे हैं कि गैप डाउन में प्लान कर दूं कि मार्केट इतना फट गया, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लेवल से पहले आप गैप डाउन का भी प्लान मत करना। ठीक है, सब चीज डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज हमने क्या प्लान किया था, कहां पर किस लेवल पर हम बैठे, कहां पर हमें ट्रेड मिला, क्या हमने डिस्कस किया लर्निंग चैनल पर, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ डिस्कस करेंगे भाई कल जो डाउ आपने देखा होगा, डाउ जोन्स जो कल यूएस मार्केट 650 पॉइंट डाउ जोन्स जाकर के टूटा है नेगेटिव में। क्यों, क्या रीजन था, क्या किस वजह से मार्केट में देखने को मिला, वो सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपके साथ मैच करे तभी प्लान कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहाँ एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या थी न्यूज, डाउ जोन्स क्यों टूटा, किस वजह से टूटा। देखिए डाउ जोन्स की एक बार हम बात कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल फ्लैट चल रहे हैं और 39,090 पर आकर के यहां पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए नजर आए, जो कि 40,000 था। 1000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है लास्ट 3 डेज में। ओके, क्यों हुआ है मार्केट में, एक बार आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स का खोल के देख लीजिए क्या मार्केट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्पॉट की बात करता हूँ। स्पॉट देखिएगा 605 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, क्या ट्रिगर पॉइंट था, क्यों इतना नेगेटिव हुआ, वो हुआ इकोनॉमिक डेटा की वजह से। ठीक है, देखिए क्या है इकोनॉमिक डेटा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किस वजह से मार्केट में क्यों इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उस वजह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट, फिर उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कह रहा है न्यूयॉर्क CNN की न्यूज है, क्या कह रहा है, द डाउ टम्बल बाई मोर देन 600 पॉइंट्स थर्सडे। ओके, नोटिस इज वर्स्ट डे ऑफ 2024। ओके, all 3 major indices closes lower. ओके, अच्छा फिर क्या कह रहा है कि द ड्रॉप केम इवन आफ्टर द AI डार्लिंग एनवीडिया डिलीवर स्टेलर क्वार्टरली अर्निंग्स। मैंने कल आपको बताया भी था कि एनवीडिया के नंबर्स अच्छे हैं, वहां पर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली इवन आफ्टर मार्केट गिरा। ओके, उस स्टॉक्स में अच्छा खासा रन किया पर मार्केट गिरा। ओके, क्यों गिरा, स्ट्रॉन्ग डेटा है। स्ट्रॉन्ग डेटा क्या है, द सेल ऑफ केम आफ्टर द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऑफ द मे एक्सपेक्टेड फॉल स्लाइटली। जो परचेजिंग पावर है लोगों की घटनी चाहिए थी, जो कि बढ़ती हुई नजर आई है, 3.5 परसेंटेज पॉइंट्स हायर आई है। ओके, अब आप एक चीज बताइए, जब मार्केट में आप चीज को महंगा खरीद सकते हैं तो रेट उसके और बढ़ेंगे ना, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा ना भाई। जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तभी तो इन्फ्लेशन कम होगा, और इन्फ्लेशन कम होगा तभी क्या होगा, प्राइस कट होगा, रेट कट होगा। बात समझ में आ रही है, जो कि नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग डेटा है, इस वजह से मार्केट गिरा। ओके, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परचेजिंग पावर बढ़ रही है, अच्छी बात है। पर आप एक चीज सोचिए, इन्फ्लेशन ही कम हो जाएगी तो अगर आप 60,000 रुपये कमा रहे हैं महीना, ठीक है, और किसी अगर आपकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए कि उसका प्राइस जो है 30 रुपये के आसपास है। समझ के चलिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझ रहा हूँ। ठीक है, 60,000 आप पर मंथ कमा रहे हैं और कोई चीज़ आप 1000 रुपये की खरीदते हैं डेली, आपको मतलब मंथ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1000 रुपीज़ की है। ओके, अब मान लीजिए आपकी अगर इनकम हो जाए 50,000, बिल्कुल 10,000 कम हो गई, गाली मत देना, 10,000 कम हो गई, पर मान लीजिए जो आपका खर्च था 1000 रुपये, अब वो भी 800 हो जाए तो वो अच्छी बात है ना कहीं आपको पैसे उतने ही बचने वाले हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ओके, तो अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो उससे कोई घबराने की बात नहीं। आपकी परचेजिंग पावर भी, देखिए परचेजिंग पावर घटनी चाहिए तभी इन्फ्लेशन कम होगा। स्ट्रॉन्ग डेटा आएगा, नहीं होगा, रेट कट भी नहीं होगा। ठीक है, हायर फॉर लॉन्गर चलेगा फिर तो। ठीक है, तो ये इस वजह से मार्केट आपको कल का गिरता हुआ नजर आया। ठीक है, चलिए अब क्या है मार्केट का हाल, किस तरीके से निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, हम देखें फटाफट से इसको समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी 23,000 के ऊपर स्ट्रांगली अभी चल रहा है। ओके, बीटीएसटी की बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं आज हमने क्या प्लान किया, किस तरीके से हमें कहां पर ट्रेड प्लान हुआ। ओके, फटाफट से राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा है, क्या कह रहा है 22,960 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं मार्क कर लेता हूं, 22,960 ये हमने मार्क किया। ओके, अब मार्केट में देखिए कब मैंने ये बोला है, समझ के चलिएगा।
ये मैंने बोला है कितने बजे, ये बोला है 9:16। देखिए 9:16 पर मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। ओके, ये है 9:15 की कैंडल, 9:15 से 9:20 इसी कैंडल पे आपको एंट्री मिली और मार्केट ने कितना बढ़िया ट्रेड दिया आपको। डायरेक्ट 23,000 से ऊपर एक हाई लगाया था 23,003 का और मार्केट ने आपको मूव दिया। और स्पाइक भी ऑप्शन की बात करूँ, मैंने पहले भी बोला है कि सुबह के टाइम पर ऑप्शन में जितना अच्छा मूव होता है वो बाद में नहीं मिलता है। ठीक है, कल तो मिला भी, कल तो भाई पूरे दिन रैली थी। ओके, तो ये ट्रेड मिला हमें क्या कहते हैं निफ्टी में। देखिए आपको ज़्यादा के लिए सोचना भी नहीं चाहिए था, मैं तो लगभग इस हाई पर ही निकल गया था 990 993 के आसपास। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट पलट भी सकता है और आज है फ्राइडे तो ड्राई डे बना देगा, उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। और देखिए ये मार्केट में बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, फिर ये सपोर्ट लेवल ही बना है 960 और मार्केट अभी एक हाई लगा चुका है 23,020 का। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो ये था निफ्टी में। दूसरा देखिएगा बैंक निफ्टी में 48,850 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, फटाफट से बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी 48,850, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं 48,850, ये है 850, इसको हमने मार्क किया। अब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा ट्रेड दिया हमें, 49,000 तो देखो नहीं दिया। ओके, कुछ मिला, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी मिला तो बेटर है। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहां से फटा। ओके, और शुरुआत में ही हमारे ऑप्शंस अच्छे खासे मूव कर गए थे, लगभग इसने 100 पॉइंट की मूवमेंट, 100 से 125 पॉइंट की मूवमेंट इसने इंडेक्स में दी है। ओके, ऑप्शन में आपको समझ के चलिए कि 25, 30, 40 पॉइंट भी मिले। ओके, मैंने नहीं लिया बैंक निफ्टी में क्योंकि मैं जब निफ्टी में ले लिया यार, मैं आपको पहले बताया कि निफ्टी इज़ माय बेबी। ओके, तो मेरे को निफ्टी से बड़ा प्यार है, तो मैंने निफ्टी में लिया, चुप करके बैठ गया। ओके, पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं किया मैंने, स्कैल्पिंग किया है 1-2 स्कैल्पिंग, जिसका पिक भी मैं आपको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, तो ये ट्रेड मिला हमें किसमें, बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं सेंसेक्स में। मैंने बोला था कि 75,520 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, फटाफट से सेंसेक्स लगा लेता हूँ और सेंसेक्स में देख लेते हैं क्या ट्रेड मिला। 520 मैंने मार्क कर दिया, 75,520 ये रहा। ठीक है, और देखिए मार्केट में कहाँ मूव मिला, ये मूव मिला है। ठीक है, समझ के चलिएगा, मार्केट में ये मूव मिला। ओके, 75,520 के ऊपर मार्केट मूव कर गया, कहां तक, 580 तक का मार्केट ने हाइक दिया है। ओके, अब देखिए इन चार्ट ये बहुत कम दिखता है, पर आप एक चीज समझ के चलिए, ये 80 पॉइंट का मूवमेंट है, यहां पे 40 पॉइंट से ज्यादा का ऑप्शंस में हमें मूव मिला है। ओके, तो आप मैंने पहले भी बोला है कि भाई जो सुबह मिल जाए उसको लेके चुप हो जाना चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और आज तो फ्राइडे है यार, ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए आपको फ्राइडे को। देखिए मार्केट में उसके बाद कुछ खास हुआ भी नहीं है, साइडवेज है, कहां आप पकड़ लोगे इसको। ओके, हाँ एक लेवल पे हमने ट्राई किया और मार्केट ने मूव दिया, अब जितना दिया यार, अब नहीं है तो मूव क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने प्लान किया और लगभग हमें इधर 65 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिखा, सॉरी 50 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिखा हमें ऑप्शंस में। ओके, चलिए, ये सेंसेक्स में मिला। अगला पिक देखिएगा, अगला पिक क्या दे रखा, पूरे दिन फिर कुछ नहीं हुआ मार्केट में, हम स्कैल्पिंग करते रहे एक दो, जिसके मैं पिक्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, अगला पिक देखिए, अगला पिक इसमें क्या दे रखा है, निफ्टी में 22,980 और बैंक निफ्टी में 48,970 और फिन निफ्टी में 21,825 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले मैं फिन निफ्टी लगा लेता हूं। फिन निफ्टी ये रहा, आपके सामने दे रखा है, क्या कह रहा है, 21,825। अब 21,825 को मैं मार्क कर लेता हूं, 21,825 ये रहा। ठीक है, मार्केट इसमें गया और इसने जबरदस्त मूव दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या मूव दिया है, इसी कैंडल में ही इतना ज्यादा स्पाइक हो गया था। मैंने इस कैंडल में ही क्या कहते हैं कि दूसरा स्कैल्प किया और अच्छा मूव मिला। ओके, बात करूंगा ऑप्शंस की, तो लगभग 125 रुपए के आसपास चल रहा था नियर एटीएम ऑप्शंस, और उसने मेरे को काफी अच्छा मूव दिया। 145 पे निकल गया, पर उसने हाइक जो लगाया था लगभग 170 के आसपास लगाया था। ठीक है, चलिए, तो जिसने पकड़ा उसको मिला होगा 825 से 800। देखिए ऑप्शंस क्या है ना, ऑप्शंस फट जाते हैं, क्यों, क्योंकि विक्स हाई है। विक्स आई है तो आप ये मत सोचना कि 60 पॉइंट का मूवमेंट है तो आपको 60 पॉइंट की जगह 30 पॉइंट मिलेंगे। ओके, है ना, डेल्टा के हिसाब से नहीं यार, जब विक्स हाई होता है तो मूवमेंट अच्छा मिल जाता है। ओके, इस कैंडल पे ही बहुत अच्छा मूव कर गए थे ऑप्शंस की बात करूं तो। ठीक है, चलिए, फिर निफ्टी हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड मिला उसको भी समझ लेते हैं, फटाफट से मैं लगा लेता हूं दूसरा चार्ट क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 22,980, फटाफट से मार्क कर लेता हूं, 22,980 ये रहा, 22,980, सॉरी इसको मैं ऐसे करके मार्क कर लेता हूं, 22,980। देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया, आप देखिए 2 कैंडल में ही आपका स्पाइक कर गया। ठीक है,
23,000 से ऊपर। ओके, मैं इस कैंडल के आसपास यहां पर निकल गया था। मैंने देखिए, मैं स्कैल्पिंग करता हूं, मेरा एक अच्छा ट्रेड हो जाए, मैं शुरुआत में अच्छे अमाउंट से करता हूं, फिर उस प्रॉफिट पे ही प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, स्कैल्पिंग मारा, अच्छा मूव मिला, मैं बाहर हो गया चुपचाप। ठीक है, ऑप्शंस की बात करूंगा, ऑप्शंस अच्छा खासा मूवमेंट है, आप नियर एटीएम ऑप्शंस आकर के देख लीजिए। मैं सब चीजें नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो ये मिला 22,980 के ऊपर। अब बात करते हैं कि यार फिन निफ्टी, अब फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी में 48,970। ठीक है, 48,970 देखिएगा क्या मूव मिला। 48,970 की बात करूंगा, 48,970 देखिए, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 48,870 बोलने वाला था, पर मेरे से मिस्टेकनली मेरे से 48,970 हो गया, और 970 तो अभी तक मार्केट गया भी नहीं है। ठीक है, इस हाई के आसपास मेरे से लग गया, जबकि मैं आपको देने वाला था इस रेंज के ब्रेकआउट पर। ठीक है, 870 पर फिर आपको अच्छा मूव मिलता है। ठीक है, चलिए, अब ये तो नहीं किया होगा आपने, है ना, छोड़ देते हैं। देखिए, मार्केट फिर बार बार यहाँ पे आया, रिट्रेस करके फिर मूवमेंट, फिर क्योंकि ये लेवल निकल के आता है, मैं टाइपिंग मिस्टेक हो गई यार, 970। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ आज हमें इस पूरे दिन स्कैल्पिंग मिली, और फ्राइडे को हम बड़ा मूव मान के भी नहीं चल रहे थे। क्यों नहीं मान के चल रहे थे? क्योंकि कल जो एक्सपायरी थी जबरदस्त गई थी, तो आज तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कल आप देख सकते हो सेंसेक्स में 1200 पॉइंट की रिकवरी, निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट की रिकवरी, तो आपको कुछ और सोचना भी नहीं चाहिए था कि आज आपको बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, पर अभी टाइम है, मार्केट यहां पर इस रेंज को तोड़ सकता है, 950 के ऊपर हो सकता है, 49,000 को एक बार टच करके और थोड़ा 17 से आसपास पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, चलिए, अब बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में, क्या ख्याल है बीटीएसटी, हमें क्या प्लान करना चाहिए, किस लेवल पे हमें बैठना चाहिए। फटाफट से मैं निफ्टी लगा लेता हूं। देखिए, बीटीएसटी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक ही केस में करना, जब मार्केट की क्लोजिंग यहां पर 23,000 के ऊपर आती है, तभी आप गैप अप का प्लान करना। 23,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तभी आप गैप अप का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, नीचे आएगी, नीचे क्लोजिंग आएगी, बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ भी मत सोचना कि मार्केट गैप अप खुल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट कितनी बजे से कितना टूटा है, तो एक बार कल टूटा है तो ऐसे नहीं कि आज रिकवर कर जाएगा, आज भी कुछ ना कुछ टूटेगा जरूर। ठीक है, पर अपना मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, इतना नहीं टूटेगा। ओके, पर अगर 23,000 के ऊपर क्लोजिंग आई मार्केट की, तो मार्केट आपको यहां से 100-125 पॉइंट ऊपर गैप अप भी दे सकता है। फिर वहां पर टिकेगा नहीं टिकेगा वो हम मंडे को बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे तो गैप अप का प्लान। अच्छा, अगर आपको मेरे साथ प्लान करना है, क्या प्लान करना है, बीटीएसटी कहां पर किस तरीके से किस लेवल पर बैठना चाहिए, मार्केट कभी कभी मेरे लेवल के ऊपर नीचे निकल जाता है, या फिर आप सेंटिमेंट लेवल्स पर जो मैं मार्क करता हूं, इस लेवल्स पर क्यों मूव मिल जाता है, 10 में से 8 बार क्यों मार्केट मूव देता है, और देता है, डेफिनेटली देता है। तो अगर आपको प्लान करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल है। ठीक है, तो 23,000 के ऊपर गैप अप का प्लान करेंगे, गैप डाउन का प्लान एक ही केस में करेंगे, मार्केट यहां से टूट जाए और 22,900 के नीचे क्लोजिंग दे। ठीक है, तब आप गैप डाउन का प्लान करना। मार्केट हो सकता है कि यहां से 30, 40, 50 पॉइंट आपको गैप डाउन दिखा दे। ठीक है, गैप अप का चांस ज्यादा है, जो कि 23,000 के ऊपर ही दिखेगा, उससे पहले भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी मार्केट अभी तेजी दिखाने की कोशिश पूरी कर रहा है। ठीक, चलिए, बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में कुछ भी प्लान नहीं करना, मार्केट कहीं पे भी खुल जाएगा, फंसा देगा, बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।